गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने रस पढ़ा था, रस के कौन कौन से प्रकार होते हैं इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम रस के आगे का ही पढ़ते हैं, जिसमें थर्ड नंबर है हास्य रस। हास्य रस का मतलब होता है हंसी, हास्य मतलब हंसी, ठीक है। जहाँ विलक्षण स्थितियों द्वारा हंसी का पोषण हो वहाँ हास्य रस होता है। मतलब जिस रस को पढ़ने से हमें हंसी का अनुभव हो, जिन पंक्तियों को पढ़ने से हमें हंसी का अनुभव हो, वहाँ पे हास्य रस होता है। एग्जाम्पल के लिए, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो यहाँ पे क्या गया है, हास्य किया गया, किसी व्यक्ति पर हास्य किया गया है। तो यहाँ पे स्थायी भाव क्या है, हास यानी हंसी। उसी प्रकार आलंबन, आलंबन आश्रय, उद्दीपन और अनुभव मैंने पहले ही बताया था। तो इसमें आलंबन क्या है, वेशभूषा है, आकृति है और मूर्खतापूर्ण कार्य। अर्थात इन पंक्तियों में कहा गया है कि देह मतलब होता है शरीर, उसका शरीर हाथी के समान है और उसकी खाल यानी चमड़ी, उसकी चमड़ी किसके समान है, गेंडे के समान है। तरबूजे सी खोपड़ी, उसकी खोपड़ी क्या है, तरबूजे के समान है और खरबूजे के समान उसके गाल हैं। तो यहाँ पे उसकी आकृति पर मूर्खतापूर्ण टिप्पणी की गई है। आश्रय है हंसने वाला पात्र, अर्थात ये जो पंक्तियां बताई हैं किसी के ऊपर कही गई हैं, यानी कि वहाँ का माहौल हास्य रूप में लाने के लिए वहाँ पर किया गया है। उद्दीपन है स्थितियाँ, चेष्टाएं, यानी कि उसकी जो कार्य है उसकी उद्दीपन होगी। अनुभव, पेट का हिलना, चेहरे का खिलना, ठीक है। तो यहाँ पे अनुभव क्या होगा, पेट का हिलना है, ठीक, और चेहरे का खिलना, अर्थात जिस प्रकार से यहाँ पे इन पंक्तियों में बताया गया है, तो यहाँ पे हंसी के लिए टिप्पणी की गई है। नेक्स्ट उदाहरण, जैसे कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा। तो ये भी क्या है, पंक्तियाँ हास्य रूप में कही गई है। अर्थात कहने का मतलब है हास्य रस का, जहाँ पे हास्य हंसी से संबंधित बातें हो वहाँ पर हास्य रस होगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, और इसका संचारी भाव होगा हर्ष और उत्सुकता, अर्थात खुशी है। यहाँ पे अधिकतर आप देखते हैं बच्चे जो होते हैं इस प्रकार की चीज़ों को देखकर, ठीक है, इस प्रकार की बातों को सुनकर बहुत उत्साहित होते हैं। तो यहाँ पे संचारी भाव क्या होगा, हर्ष और उत्सुकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं करुण रस। प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है। अर्थात करुण का मतलब होता है शोक। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, या हमारी कोई प्रिय वस्तु की हानि हो जाती है, तब हमें जो शोक होता है उसे कहा जाता है करुण रस। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में बताया गया है कि किस प्रकार शोक की भावना उत्पन्न हो रही है। उदाहरण के लिए, अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली, हाँ सही ना जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। तो यहाँ पे ये जो पंक्तियाँ हैं महाराणा प्रताप की बेटी, ठीक है, बोल रही है, उनके लिए ये पंक्तियाँ, मतलब वह किस बाधा से, किस पीड़ा से गुजर रही थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वह छोटी सी बच्ची अपनी तोतली भाषा में, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमेशा आप देखे होंगे कि वो तोतली भाषा में बोलते हैं, तो उसी भाषा में वह बच्ची बता रही है कि उसे भूख यानी भूख लगी, उसे तृषा यानी प्यास लगी है, ठीक है, उसके मन के अंदर में भूख और तृषा की यानी भूख और प्यास की होली जल रही है, ठीक है। अब उससे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, कल से प्यास लगी है और उसका हृदय क्या हो जा रहा है, मतवाला, अर्थात उसका हृदय स्थिर नहीं है, उसके मन में भूख और प्यास से पीड़ा है, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा था उसका स्थायी भाव शोक, आश्रय शोकातुर और आलंबन मृत प्रिय, उद्दीपन हानि करने वाला, ठीक है, और अनुभव था रुदन यानी विलाप करना, रोना, और उसका संचारी भाव था मोह चिंता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। जहाँ क्रोध और प्रतिशोध का भाव विविध अनुभवों, विभावों और संचारी के योग से
पुष्ट होता है, अर्थात जहाँ पे क्रोध की उत्पत्ति होती है वहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से चलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए हैं और अपना सारा शोक भूलकर वो क्या कर रहे हैं, क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। यहाँ पे स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। आश्रय क्या है, क्रुद्ध व्यक्ति यानी क्रोधित व्यक्ति। आलंबन क्या है, विरोधी। श्री कृष्ण के वचन को सुन के अर्जुन उनका विरोधी हो गया है। उद्दीपन है अपमान, विरोधी कार्य। अनुभाव है आंखें लाल होना। तो आपको एक चीज याद रखना है कि रौद्र रस में हमेशा क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। वहां पे जो आवाज रहती है, ठीक है, जो आपका स्वर रहता है वह हमेशा उच्च स्वर में रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि क्रोध रौद्र रस का मतलब मेन उसका भाव है क्रोध, ठीक है। और उसका संचारी भाव होगा उग्रता, आवेश, यानी इंसान ऐसी बातों को सुनकर उग्र हो गया है, उसका क्रोध आवेश में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं भयानक रस। भयानक, जिससे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भय, जहाँ पे भय की उत्पत्ति होती है वहां पर भयानक रस होता है। जहाँ भय स्थायी भाव पुष्ट और विकसित हो वहां पर भयानक रस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी व्यक्ति के सामने एक और अजगर है, दूसरी ओर मृगराज है, ठीक है, और बीच में, उन दोनों के बीच में वह क्या है, वह स्थिर है। तो उन दोनों को देखकर कभी वो मूर्छित हो जा रहा है, तो कभी वह सोच रहे हैं कि वे दोनों मिलकर उसे खा जाएंगे। तो यहाँ पे स्थायी भाव क्या होगा, भय, यानी उस व्यक्ति के मन में डर है, ठीक है, कि एक सामने तो अजगर है और उसके बगल में क्या है, मृगराज है। तो दोनों क्या करेंगे, वहां पे भय है, चिंता है, ठीक है। तो ये सारे आश्रय क्या होगा, भयभीत व्यक्ति। आश्रय क्या होगा, भयभीत व्यक्ति। और उद्दीपन क्या होगा, भयंकर दृश्य। यहाँ पे दृश्य कैसा है, बहुत भयंकर है, डरावना है। आलंबन क्या होगा, बलवान शत्रु। यहाँ पे दोनों शत्रु क्या है, बलवान है, क्योंकि अजगर है, एक और अजगर है और दूसरी ओर मृगराज है। नेक्स्ट है संचारी भाव। तो यहाँ पे इसका संचारी भाव क्या होगा, चिंता है, शंका है। चिंता इसलिए है कि वह बचेगा कि नहीं, ये उस व्यक्ति के मन में चिंता है। शंका इसलिए है कि एक और अजगर है और दूसरी ओर मृगराज है, तो दोनों उसे छोड़ेंगे कि नहीं, वह बचेगा कि नहीं, यह उसके मन में शंका है। नेक्स्ट है अनुभाव। तो अनुभाव यहाँ पे भागना, कंप। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है जिसके सामने यह दृश्य हो रहा है, या तो वो भागने की कोशिश करेगा या तो वो थर थर कांपने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे उसका अनुभव क्या होगा, कंप और भागना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।